दोस्तों साथियों, लव जिहाद का एक ये भी मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू जो है भगवान भरोसे है। भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं तो भगवान भरोसे रहेंगे ही। इनको अपने पर भरोसा नहीं है। अरे जब 100 करोड़ के करीब हिंदू है और 20-22% ये मुसलमान हैं और ये मुसलमान हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं और तुम में इतनी कुव्वत है नहीं, इसलिए कुव्वत तुम में हिंदुओं में नहीं है कि तुम जातिवाद में फंसे हो, ऊंच नीच में फंसे हो, छुआछूत में फंसे हो। तो तुमको तो बर्बाद होना ही है, तुमको तो मिटना है। जितने हिंदू संगठन के लोग हैं मैं उनसे सबसे कहना चाहता हूं, तुम चाहे विश्व हिंदू परिषद बना लो, चाहे बजरंग दल बना लो, आरएसएस बना लो या और जो भी संगठन है सब बना लो। तुम अपनी कब्र अपने हाथ खोद रहे हो। इसलिए कि जो हमारा दुश्मन समाज है जिसमें ये कट्टर मुसलमान हैं वो जानते हैं कि तुम एक नहीं हो और तुम्हारे घर में तो साबुत चाकू भी नहीं निकलेगा। और इन कट्टरवादियों के यहां अरे कौन कौन से औजार होंगे इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और एक मुसलमान मुझे आप भी याद है 92 6 दिसंबर, अब तो बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है। उन्नाव में पहली बार जब पुलिस वालों को मारा पीटा कुएं में फेंक दिया तो पहली बार कर्फ्यू लगा था। और जब कर्फ्यू लगा था तो हम तो रहते हैं एबी नगर में और तालिब सराय से रात के 12 बजे के बाद आवाजें आ रही थी अल्लाह अकबर। तो ऐसा लग रहा था कि लाखों लोगों की आवाजें मतलब टुकड़ियां चली आ रही हैं और हिंदू लोगों की आवाजें आती थी जैसे कि कोई गला टिटवा दबाए हो। 2-4 बोलते थे हर हर महादेव। कोई थाली बजा रहा, कोई शंख बजा रहा, इक्का दुक्का आदमी। और उनकी ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि ये अभी पूरा का पूरा छावनी चली आ रही है और एक एक को काट करके फेंक देंगे। ये बिल्कुल 101% कोई आए हिंदू संगठन का जो बहुत ज्यादा दादा बनता हो हमसे बात करे इस विषय में, मैं आपको बताऊंगा कि ये हिंदुओं की असली तस्वीर है। आज आपको बता दें, हमने यानी कितने ब्राह्मणों से बात पूछी है कि जब अगर हिंदू मुस्लिम बलवा होगा, झगड़ा होगा तो क्या लड़ने आओगे? आज तक एक भी ब्राह्मण ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ, युवा, बूढ़ा, जवान, बच्चा, कि नहीं हम आएंगे। आज एक भी नहीं आया। सिर्फ जबान का खाते हो, दिमाग लगा करके खाओगे। खाओ तुम दिमाग लगा करके, क्योंकि तुम मुगलों के जमाने से खा करके आ रहे हो, चल आ रहे हो। तुम्हें गद्दी चाहिए, चाहे पिछवाड़ा बजवा करके, चाहे अगवाड़ा बजवा करके, तुम्हें मान सम्मान मिलने चाहिए। चाहे शासन ये हो, चाहे शासन वो हो, चाहे मायावती को, चाहे अखिलेश का, शासन सब तुम ही हो। तुम्हें तो पूजा होगा, तुम्हारी तो पूजा होगी। तो दोस्तों साथियों, आइए लव जिहाद के मामले में। एक बिहार प्रांत का आदमी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट आता है और थाना खखरुआ क्षेत्र में वो गद्दे का भरने का काम, इनका वही दिहाड़ी, रोज खाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, इनका ये काम है ज्यादातर। और खूब बच्चे पैदा करना। और जब खूब बच्चे पैदा करोगे तो खाने को कहां से आएगा? हाँ, ये इनका जो है जो प्रोटीन वगैरह की पूर्ति भैंसा गाय से हो जाती है, बड़े बड़े जानवरों को खाने से इनकी पूर्ति हो जाती है, सस्ता गोश्त मिलता है वो ले आते हैं, इनसे इनका भरपाई चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सबके दिल दिमाग में यह है कि हम इस देश के शासक रहे हैं, हम इस देश के शासक हैं, हम शरीयत को मानेंगे, हम भारत के कानून को नहीं मानेंगे। इनके दिल दिमाग में बैठा है। और इसको जब तक भारत का कानून निकालेगा नहीं तब तक इनके हौसले ऐसे बुलंद रहेंगे। और आता है एक पड़ोस की लड़की को, बताता मैं तो यहां काम करता हूं और पैदा करता होगा दिन भर 200 रुपया 400 रुपया, तो बताता होगा 4000 तो हम यहां पैदा कर लेते हैं, 10,000 का वहां से आता, 20,000 वहां से आता है।
और अच्छी जिंदगी जीना है तो मेरे साथ चलो। और लड़की वही हिंदू बौखला गई और उस लड़के के साथ भाग करके बिहार चली गई। आपको और बता दें, बिहार के माधोपुरा स्थित वो घर ले गया समीर, जो इसका प्रेमी था समीर, वो रहता था माधोपुरा स्थित में, उसका घर था, घर ले गया। अब जब घर ले जाएगा तो लगा था शोषण नहीं करेगा। सारे शोषण काहे का, तुम भी तो मजा ले रही हो, शोषण काहे का है? ये पेपर वाले गलत लिखते हैं शोषण कर रहा, शोषण बिल्कुल नहीं कर। अरे तुम्हें भी तो मजा मिल रही है ना, खूब टांग उठवा रही हो तो उठाओ, मजा लो। और बाद में वहां एक स्थानीय जो है मौलवी से बातचीत की इसके पिता वगैरह ने, इनका धर्म परिवर्तन करा दिया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद इनका निकाह हो गया, ये पति पत्नी बन गए। लेकिन एक मसला आती ना, हटाओ लाओ फकना, इसे हटाओ और लाओ फकना। अब एक एक पैसा किल्लत हो गई। अब लड़की जो है फिर वापस घर आ रही है। ये पेपर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, मैं पूरा क्लियर नहीं। लड़की अकेले आ रही थी कि समीर साथ आ रही थी कि उसके बाप के साथ आ रही थी। और जैसे ही फतेहपुर के करीब पहुंचती है उसे पकड़ लिया जाता है। तो उसका बाप तो पकड़ में आता है लेकिन समीर पकड़ में नहीं आता है। तो दोस्तों साथियों, जो मोहम्मद समीर था ये तो भाग गया, लेकिन उसका पिता जो मोहम्मद सगीर था उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और समीर को पकड़ने के लिए जो है पुलिस टीमें गठित हुई। तो दोस्तों साथियों, हम पिछली वीडियो में कई कह चुके हैं कि विश्व हिंदू संगठन को या हिंदू संगठनों को चाहिए कि एक महिला ब्रिगेड बनाएं और ऐसी लड़कियों का जो है एक लड़कियों को भेजें और उनको बंद कमरे में अंधेरे में नंगा करके मारे और ऐसी मार दें कि मरते दम तक उस मार को न भूले। दोस्तों साथियों, यह कानून के खिलाफ है। लेकिन फिर तुम जा रही हो तो मरो जाकर के जहां जा रही हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मुसलमान के साथ भग जाती हैं, कुछ ऐसे माँ बाप हैं कि उनका जो है 13वीं 14वीं जो होती है वो सब कर रहे हैं, उनका कर देते हैं और अपने जर जमीन से उनको बेदखल कर देते हैं। फिर अगर वापस आ रही हो तो ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो 8 साल की हैं, 10 साल की हैं, 12 साल की हैं, इनके माँ बाप को चाहिए, हिंदू संगठनों को चाहिए कि एक ऐसी मुहिम चलाएं कि इनको समझाने के लिए बताएं, सब कुछ बताएं। और जिन बच्चों को आप छोटा समझ रहे हैं ये आपकी नादानी है, उनको छोटा मत समझिए। मैंने आपको कई वीडियो में बताया, अगर 8 साल की लड़की है तो आप 5 साल जोड़ दीजिए, वो 13 साल की। अगर 13 साल की है तो 5 साल जोड़ दीजिए तो वो 18 साल की हो गई। 10 साल की है तो 15 साल की हो गई। और आज लड़कियां, जैसा कि आपको बता दें, अभी जल्दी पेपर में आया, सोशल मीडिया में आया कि एक 9 साल की लड़की का जब पेट काफी बड़ा हो गया तो डॉक्टर के पास लगी तो डॉक्टर ने कहा इसका लमसम 7 महीने का पेट में बच्चा है। माँ बाप ने लड़की को अस्पताल में छोड़ दिया कि हम इसको, हमारे लिए मर गई। तो डॉक्टरों की टीम ने, पुलिस ने और तमाम लोगों ने जब धीरे धीरे उसे जानकारी की तो पता चला कि उसका 11 वर्षीय जो सगा भाई है उसी का सब कारनामा है। तो आप ये समझ लो कि 9 साल की लड़की और 11 साल का लड़का, कितनी उम्र से ये जो है आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होंगे। हो सकता है 5 साल की लड़की हो सकता है 4 साल की लड़की हो, और धीरे धीरे करके उनमें जो है हार्मोनल जो है ज्यादा उभर आए, क्योंकि 9-10 साल 11-12 साल की लड़की को जो है पीरियड होता है और उसको पीरियड हुआ होगा, डिंब बना और उसमें शुक्र का जन्म हुआ और शुक्र और डिंब का मिलन ही बच्चे की उत्पत्ति का कारण बना। माँ बाप ऐसे कमीने थे कि अपने लड़के को सीने से मिला दिया, लड़के को छोड़ दिया। अब लड़की का आगे क्या हुआ दोस्तों साथियों हमें नहीं पता। तो दोस्तों साथियों, ये बात अब आपको समझनी चाहिए, इसलिए मिसाल दी
कि हर हिंदू अपने माँ बाप अपने बच्चों के विषय में समझे इस बात को कि जिनके घर में भाई बहन है तो देखें कि ये स्थिति तो नहीं, तुम तो मियाँ बीबी अपना जो है यहां गुलछर्रे उड़ा रहे हो और भाई बहन वहां गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तो सोचिए और समझिए। कितने एक दो और सोशल मीडिया में आए सगे भाई बहन जवान लड़के लड़की उन्हें भी अपने आपस में शादी कर ली। तो दोस्तों साथियों अब कहा नहीं जा सकता क्या है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।